इस 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन के अंदर स्विगी और जोमेटो 18 नोटिफिकेशंस आए हैं इनके। ये हर वक्त आपके सामने है। Yes. आपको रिमाइंड करा जा रहा है Yes. कि हम भी हैं, और एक्चुअली नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं Yes. कि हमें भूलना नहीं। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है कि ये हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है या जोमेटो की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हो तो कोई दूसरा लेगा, तो आपको अपनी फूड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप कह सकते हो कि हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं, बट आपको तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होगे तो कोई नहीं खड़ा होगा, कोई जोमेटो वाला, ब्लिंकिट वाला, कोई ठेले वाला जो आपको अच्छा टेस्टी खाना खिला रहा था, कोई नहीं खड़ा होगा। आप होगे और वो बेडरूम होगा और आप अपने आप को कोस रहे होगे कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, आज मैं यहाँ पे हूँ। बेटर इंडिया का हम इंडियंस का रिलेशनशिप खाने के साथ काफ़ी अनहेल्दी है। हर जगह ही है देखिए, बट हमने क्योंकि कॉलोनियल हैंगओवर्स हैं, हमने फैमाइन देखा है और हमारी जो चीज़ें ले जाते थे अंग्रेज़ लोग, तो उसकी वजह से मे बी वी टेंड टू ओवर ईट। ये हमारे कोर डीएनए के अंदर है। आई थिंक ये हम सब के अंदर ही है, बाहर भी होगा। मैं तो हम अपनी बात करूँगा, हम यहीं रहते हैं। तो हाउ कैन समवन हैव नॉट एन आइडियल तो कुछ नहीं हो सकता, बट अ बेटर रिलेशनशिप विद देयर फूड, कि वो फूड को ओवर ईट ना करें, अपनी बॉडी को नुकसान ना करें। फालतू का फैट, ये मैं क्वेश्चन ऑडियंस के लिए नहीं, मेरे लिए, बिकॉज आई फील लाइक आई हैव द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद फूड कि हाँ मैं ओवर ईट करता हूँ। तो जैसे आपने एक वो ट्रिक बताई थी कि हैव वाटर, हाई प्रोटीन चीज़, उसके अलावा आर देयर एनी थिंग्स? तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस तरह के आज इन्वायरमेंट में कि 5 मिनट्स डिलीवरी अवेलेबल है फूड की, कोई भी खाने की। आपने इंस्टाग्राम में देखा, And this is specifically for people who come from means, जो privileged हैं, Yes. जिनको 500-800 का ऑर्डर मंगाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। Yes. वो उन लोगों के साथ। Yes. हाँ। तो आपने फ़ोन देखा, इंस्टाग्राम में कोई ऐड आ रहा है, कहीं पे ऐड आ रहा है, आपने वैसे ही आपके दिमाग में चला कि लाओ ये मंगा लेता हूँ। आपने ऑर्डर किया, 5 मिनट में वो फूड आ गया, आपने खा लिया, ठीक है। While we were talking, इस 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन के अंदर स्विगी और जोमेटो, हाँ, और ब्लिंकिट को भी अगर जोड़ लें, हाँ, तो 18 नोटिफिकेशंस आए हैं इनके। और बंद कर नहीं सकते क्योंकि फिर डिलीवरी के भी नहीं आते हैं। यस। तो इट्स जस्ट सो, ये हर वक्त आपके सामने है। Yes. आपको रिमाइंड करा जा रहा है Yes. कि हम भी हैं, और एक्चुअली नोटिफिकेशन ऐसे आते हैं Yes. कि हमें भूलना नहीं। यस। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए। मेरे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। ओके, ठीक है, एक्सेप्ट कि मेरी जो कंपनी की ईमेल आईडी है उसी का नोटिफिकेशन आता है। मेरे में कोई इवन साउंड भी नहीं आता। व्हाट्सएप में भी वो मतलब आवाज़ नहीं करता वो, है ना, म्यूट होता है। तो जब मुझे देखना होता है तभी मैं देखता हूँ अपना। तो नोटिफिकेशन से मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ओवर ईटिंग या इन सब चीज़ों से बचना है, अपना इन्वायरमेंट क्लीन करना है। कैसे करोगे आप इन्वायरमेंट को क्लीन? जैसे मैंने पहला बताया, फ़ोन, है ना, ये नोटिफिकेशंस जो हैं, ये एक तरह का टेरर है कंपनीज़ का, जो क्रिएट करते हैं और आपको जो इम्पल्सिवनेस है उसको बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको नोटिफिकेशन देखा, आपने फौरन दिमाग में चमका कोई चीज़ एंड आपने ऑर्डर कर दिया। एंड ड्यूरिंग द डे हो सकता है मॉर्निंग के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा हो, लंच में विल पावर ज़्यादा हो कि ठीक है, बट आफ्टर आप लॉन्ग डे वो उसी टाइम पे ही आते हैं, वो स्पेसिफिक हैं। एक लिमिट भी तो होती है ना कि आप कितना, मतलब ये तो अच्छा सोल्यूशन है, बट जैसे मॉर्निंग के अंदर आया, ठीक है कोई बात नहीं, विल पावर अभी स्ट्रांग है, नहीं करना। लंच के अंदर नहीं, घर का खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, खुद करेंगे, मील प्रेप करेंगे। डिनर तक आते आते हैं, जॉब से आ रहे हैं, थक गए, नहीं है हिम्मत को करने की, और फिर वो नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो इट्स द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल बैक। तो देखिए क्या है कि अब आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना है कि ये हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है या जोमेटो की जिम्मेदारी है। ये आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हो तो कोई दूसरा लेगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो मेरे साथ अच्छा करेगा। आप जब खुद अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, ना सोच रहे हो, तो दूसरा क्यों करेगा? आप तो ये कह रहे हो कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ही माजूर हूँ, मैं बहुत ही मजबूर हूँ,
और प्लीज़ मुझे अच्छा कर दो। या क्योंकि अच्छा करने में नुकसान है कंपनीज का। अच्छा करने का मतलब क्या है कि हेल्दी खाना देगा, हेल्दी खाना कम खाओगे, जो अनहेल्दी खाना है वो हमेशा ज़्यादा खाओगे, उसके साथ 4 चीज़ें और खाओगे। भाई अगर मान लो आप रोटी सब्ज़ी दाल पनीर चिकन या कर्ड खाते हो, आपकी जो कॉस्ट आती है वो 200-300 रुपये आती है। आप एक बर्गर कम आती है ना, 140 के आसपास, 140 200 मान लो आप। अभी आप बर्गर लोगे, उसके साथ आप एक कोई पेप्सी लोगे, फिर उसके साथ कोई स्वीट भी अगर होगा तो वो भी ले लोगे, 700-800 रुपीज़ आती है। प्लस उसके खाने के बाद भी आपका मन नहीं भरता है तो आप फिर थोड़ी देर बाद कुछ और खा लोगे। तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। आई नो इट्स नॉट ईजी। आज जिस तरह से आप अपने काम में इन्वॉल्व हो, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको अपनी फूड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप कह सकते हो कि हर आदमी नहीं कर सकता, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, बट आपको तब भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होगे, है ना, आप हॉस्पिटल का बिल भर रहे होगे, तो कोई नहीं खड़ा होगा, कोई जोमेटो वाला, ब्लिंकिट वाला, कोई जो ठेले वाला जो आपको अच्छा टेस्टी खाना खिला रहा था, कोई नहीं खड़ा होगा। आप होगे और वो बेडरूम होगा और आप अपने आप को कोस रहे होगे कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, आज मैं यहाँ पे हूँ। पैसे देने पड़ेंगे, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ रही है ना, और आप के साथ ही कोई नहीं होगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुश्किल है, बट उस मुश्किल से बहुत आसान है, जो कि आपको आज से 10 साल 15 साल बाद अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी इम्प्रूव होगी, देखने में अच्छे लगोगे। आई थिंक योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ ऑल्सो इम्प्रूव। यस, तो यू शुड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जैसे मैं हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ या मैं खाना अच्छा खाता हूँ, तो मैं जाके रोज़ अपने आप को देखता हूँ मिरर में, एंड आई फील गुड, है ना। जब मैं नहा रहा हूँगा, मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ कि मेरे थोड़े बाइसेप्स से अच्छे हैं, सारे हैं, यू फील गुड। हाँ, कि डे इन डे आउट आप अपने आप को देख रहे हो एंड यू आर फीलिंग गुड। तो जब आपको ये एडिक्शन कर लो अपने आप से, है ना, कि आप खुद अच्छे लगने लगो अपने आप को। दैट्स ट्रू। देयर आर 2 ways टू गो टू द जिम। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसको, आप फूड हैबिट्स के अंदर वर्क में भी आप लगा सकते हैं, बट जिम का एग्जांपल लूँगा। यू कुड गो टू द जिम बिकॉज यू हेट योरसेल्फ, और यू कुड गो टू द जिम बिकॉज यू लव योरसेल्फ। यस, both are equally potent, yes, but one is longer lasting, क्योंकि if you are going to the gym when you hate yourself and you get results and you don't hate yourself anymore, you will not go to the gym. But if you love yourself, yes, तो आप हमेशा जाओगे। yes, क्योंकि वो एक बेसिकली जो मोटिवेशन है, वो स्टिमुलस है, वो डिफरेंट है, या है ना, कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ या हेल्दी रहना चाहता हूँ, या मैं नहीं, हेट की लिमिट है, लव की लिमिट नहीं है। यस, यस। और वो फिर क्या होता है, वो सस्टेनेबल है कि आप मैं लेट्स से अभी मेघालय गया, है ना, घूमने, तो मैं वहाँ भी दौड़ भाग रहा था। मैं वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ गया और सीन देख रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, फॉल्स में जा रहा हूँ, वहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी है तो मैं बहुत लंबे लंबे फॉल्स हैं वहाँ पे, मैं मज़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी चॉइसेस बदलने लगती हैं। लेट्स से किसी का होता है कि वीकेंड में खाना खाने जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि चलो यार कहीं कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो, पिकल बॉल खेल लेते हैं, या क्लाइंबिंग होती है ना, वो कर लेते हैं। तो आपका पूरा जो नज़रिया, पूरा इन्वायरमेंट, उसी तरह के दोस्त बनने लगते हैं। कि मैं उन लोगों से अब दोस्ती करता हूँ जो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, रन्स में जाते हैं। अभी मैं हाई रॉक्स में गया था तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उस तरह के लोग मिलते हैं, फिर आपका पूरी दुनिया बदलने लगती है। तो आई थिंक एनवायरनमेंट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इट माइट ऑल्सो मीन लीविंग सम फ्रेंड्स। यस, एब्सोल्युटली। अगर वो दोस्त और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि बोल रहा है अल्कोहल ले लो, पार्टी करो, स्मोक करो, प्लीज़ छोड़ दीजिए। ये बड़ा पर्सनल ऑल्दो रीज़न हो सकता है, बट मैं एज अ हेल्थ एडवाइज़र, एज अ कोच, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं कहूँगा कि आप की हेल्थ से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पेरेंट्स अलग अलग, और इवन यू योरसेल्फ, यू आर डिपेंड ऑन योर हेल्थ। इट्स द व्हीकल दैट आई लिव माय लाइफ विद। यस, तो माय बॉडी इज द व्हीकल। तो अगर आपको कोई आदमी गड्ढे में लेके जा रहा है और आप हैप्पीली जा रहे हो, तो आई विल क्वेश्चन योर बेसिकली कि दोस्ती है या नहीं है। हाँ, किस तरह की दोस्ती है ये।